So, welcome back, dear friends. Today, we are going to discuss much more numericals related to trigonometric ratios. आज हम trigonometric ratios से related कुछ और numericals करेंगे so that कि अगर आप कोई भी किसी भी बुक का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको उसमें कोई भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए. ओके, सो हियर वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन है हमारे पास. यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P. राइट एंगल एट P यानी कि P पे क्या दे रखा है हमको, राइट एंगल दे रखा है. OP इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ क्या दे रखा है हमको 1 सेंटीमीटर. तो हमसे पूछा गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q एंड कॉस Q. ठीक है, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देखिए, हमें पहले तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये ट्रिग्नोमेट्री है और ऑब्वियसली इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली पाइथागोरस फॉर्मूला. सो यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा, OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग में हमको दे रखा है OQ, हम यहीं से शुरुआत करते हैं OQ. अब हम OQ की क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमने स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है. तो OQ की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियसली ये तो बच्चों का खेल है. OQ क्या हो जाएगा, PQ उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ. ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं. तो इसकी वैल्यू, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ OQ इन फर्स्ट, हम क्या करेंगे, OQ की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो OQ की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट अब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ, क्योंकि A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, ऑब्वियसली आप सब जानते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है कि नहीं. ओके, देन यहां पर आगे आता है हमारे पास OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. आप क्लियरली आप जानते हैं PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल. नाउ जब यहां से PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास बचा 1 प्लस 2PQ इक्वल्स टू OP स्क्वायर. OP स्क्वायर, OP कितना रखा हमारे पास 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49. यानी कि अब हमारे पास नेक्स्ट हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 2PQ इक्वल्स टू 49. 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2PQ इक्वल्स टू 49 माइनस 1, यानी PQ हमारा आ गया कितना 48, सॉरी 2PQ आ गया 48. 2 को ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 24. यानी हमें समझ में आया कि ये हमारा कितना है 24. नाउ अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको OQ निकालना है. तो OQ निकालने के लिए फिर हम सेम वही हम पाइथागोरस का, अगर आप नहीं भी लगाना चाहते
तो सिंपली आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ से आप पाइथागोरस फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ से ये जो इक्वेशन है यहाँ पर PQ जो है उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OQ की जगह OQ इक्वल्स टू 1 प्लस PQ कितना है 24, यानी हो जाएगा 25, यानी दिस इज 25। और हमसे पूछा क्या था, साइन Q एंड कॉस Q। तो साइन Q और कॉस Q कितना हो जाएगा, साइन Q ये रहा। अब एंगल क्या है हमारे पास Q, तो Q के लिए परपेंडिकुलर उसके जस्ट सामने वाला, ठीक है, बेस उसके साथ वाला, और ये हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है, आप सब जानते हैं। तो साइन Q हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 7/25। कॉस Q कितना होगा, क्या होगा, क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप सब आपको पता है, अब तो आपको मेमोराइज भी हो गया होगा। देखिए मेमोराइज बात कर, देखिए क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में किसी भी कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी टॉपिक हो या कुछ भी स्टेंजा हो, उसको कैसे जिंदगी भर याद रखते हैं। देखिए मान लीजिए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं, थोड़ी देर के लिए हटा क्या देते हैं, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हमें इससे कोई रिलेशन नहीं है अभी। देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, देखो मेमोरी इंक्रीज करने की ट्रिक बता रहा हूं कि आप अपनी मेमोरी को कैसे इनहेंस कर सकते हैं, मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, शार्प मेमोरी, आपको कैसे अपनी मेमोरी शार्प कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, आप लेक्चर अटेंड कीजिए। आपने लेक्चर अटेंड किया या फिर किसी का वीडियो देखा, ठीक है, और उसके बाद लेक्चर के बाद आपको उस जो लेक्चर में जो पढ़ाया गया था वो घर पे आके आपको पढ़ना है। कब पढ़ना है ये नहीं, अगर आज लेक्चर अटेंड किया है तो आज ही आपको घर पर जाके उसको पढ़ना पड़ेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। देन जब आपको ये रीड हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसको एक बार रिवाइज करना है, एक बार बस जस्ट वंस टाइम रिवीजन। और उसके बाद किसी को भी आपको एक लेक्चर देना है। अब मान लीजिए आप लेक्चर नहीं दे सकते, मान लीजिए कोई आप में से कोई टीचर नहीं है। सो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसमें से मेन चीज जो है वो है हमारा कि लेक्चर नहीं दे सकते तो आप किसी को वो चीज जो आपने लेक्चर सुना, फिर पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व किए, रिवाइज किया, उसके बाद किसी को सुना दीजिए कि भाई ऐसा 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 कि जो जलियांवाला बाग कांड की कहानी ले लेते हैं कि जलियांवाला बाग कांड में ऐसा हुआ था, जो वहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे भीड़ में, और उसमें इस तरीके से गोलियां चलाई गई उन पर। बहुत से लोग, वहाँ पर एक कुआं भी है, उसमें जाके उसमें कूद गए ताकि उनकी जान बच सके। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने जान बचाने की खातिर दीवारों पर चढ़ना शुरू किया। तो ऐसे करके धीमे, और वहाँ लोगों पर जब गोलियां बरसाई गई तो अभी भी वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर उन गोलियों के मतलब जो होल हो जाता है, उसके बाद स्पॉट अभी भी बने हुए हैं। जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था, जलियांवाला मैसेक्रे, जिसमें हजारों लोग, सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। भले चाहे वो, अगर आपको मान लो कि सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, क्या करना है, किसी छोटे बच्चे के पास चले जाओ,
उसके पास जाओ और उसको सुना दो, ठीक है। वो सुनता रहेगा बैठा बेटा, उससे कुछ मतलब नहीं है आप क्या सुना रहे हो उसको, उसको कुछ ना कुछ तो कुछ आए या ना आए समझ में, लेकिन आप अपना पूरा लेक्चर दे दोगे तो इससे क्या होगी, आपकी मेमोरी पावर स्ट्रांग हो जाएगी, यानी आपकी मेमोरी शार्प हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। आपको मैं वो न्यूमेरिकल्स आपको करा रहा हूं जिससे आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। पहले आप एग्जांपल लगाइए, फिर क्वेश्चंस कीजिए, और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर कीजिए जो बोर्ड में आए हुए हैं।